सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है ओ का सारे के सारे उच्चारण नियम सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। यानी कि जब भी आप कोई स्टोरी या कोई भी वर्ड पढ़ने जाते हैं तो किसी भी वर्ड का उच्चारण करने के लिए हर एक रूल के माध्यम से ही आप किसी भी वर्ड का उच्चारण कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको ओ का उच्चारण नियम सिखाने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि कैसे आपको ओ का उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ओ का उच्चारण नियम हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर कितने टोटल 6 यानी कि 6 उच्चारण नियम हम आज सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है कि ओ दो व्यंजनों के बीच होता है तो ओ का ध्वनि होता है। वो कैसे होता है वो सिखाने वाले हैं। उसी प्रकार से 2 नंबर में देखिए लिखा है ओ अगर अंत में हो तो ओ का ध्वनि होता है। उसी प्रकार से ओ के बाद अगर व्यंजन हो और उसके बाद ई होता है तो ओ का ध्वनि आती है। ठीक है, एक रूल हो गया तीसरा। और चौथा रूल है ओ डब्ल्यू हो तो ओ का ध्वनि आती है। ये कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। और ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स क्या होता है, उसका उच्चारण क्या होता है वो भी सिखाने वाले। ये तो खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब 6 है वर्ड्स के अंत में और या ऑन होता है तो अ की ध्वनि होता है। यानी कि सारे के सारे रूल्स आज इस वीडियो में आप लोग जो है सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो देखिएगा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नंबर वर्ड से, पहले नंबर रूल से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग मिस ना करें। ठीक है, तो देखिए हर एक रूल को जो है समझना जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले नंबर रूल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर समझिएगा। 1 नंबर रूल पर लिखा हुआ यहाँ पर ओ अगर दो व्यंजनों के बीच हो तो औ की ध्वनि आती है, यानी कि औ का उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे में दो व्यंजनों के बीच में अगर रहेगा तो उसका उच्चारण औ होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ROD, तो यहाँ पर आर एक है कॉन्सोनेंट और यहाँ पर डी भी एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि सी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ओ जो है वोवेल्स है। ओके, तो आर जो है एक व्यंजन है और डी भी व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजनों के बीच में ओ है तो क्या होगा, उसका उच्चारण ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, तो चलिए अब इसको उच्चारण क्या करेंगे हम इसे। देखिए आर से र हो जाएगा र और ओ का उच्चारण ओ और डी से रत हो गया रोड। उसी प्रकार से ROD रोड हो गया। उसी प्रकार से GOD गॉड, POT पॉट, HOT हॉट। अब आगे देखिए लिखा BOX, तो इसे हम पढ़ते हैं बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर भी ओ का उच्चारण ओ ही हो रहा है। SORRY, तो इसे पढ़ेंगे सॉरी। ठीक है, यहाँ पर भी ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। NOT, तो इसे हम पढ़ेंगे नॉट। TOSS, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग टॉस, यानी कि यहाँ पर भी ओ का उच्चारण जो है ओ होता है। ठीक है, LOST लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स थे जिनमें ओ का उच्चारण ओ होता है। और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो है आपको रूल खाली समझाना था, इसलिए हम आपको इतना ही बताते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 नंबर रूल पर देखिए, ओ अगर अंत में हो तो ओ का ध्वनि आती है। ओ अगर अंत में रहेगा, लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण क्या होगा, ओ होगा। जैसे जी और ओ, तो जी से तो हम गो पढ़ दिए और ओ का उच्चारण ओ कर दिए, तभी तो गो पढ़ते हैं ना, इसीलिए जियो से गो। और उसी प्रकार से HERO है, तो यहाँ पर भी ओ लास्ट में, इसीलिए हम पढ़ते हैं हीरो। अब लिखा MEMO, तो इसे हम पढ़ते हैं मेमो। ठीक है, HELLO, तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। ठीक है, यानी कि ओ अगर लास्ट में रहता है किसी भी वर्ड का तो उसका उच्चारण ओ ही करना है। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है METRO, तो यहाँ पर भी लास्ट में ओ है, तो इसे हम पढ़ते हैं मेट्रो। मेट्रो नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, मेट्रो पढ़ना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो मेट्रो पढ़ लेंगे, मेट्रो नहीं पढ़ना है, मेट्रो पढ़ना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा MANGO। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैंगो, क्या पढ़ते हैं, मैंगो पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण क्या करते हैं, ओ, तो हो गया मैंगो। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप 2 नंबर रूल हमारा क्या कहता है, ओ अगर अंत में हो तो ओ की ध्वनि आती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। तीसरा नंबर रूल हमारा क्या कहता है, वो ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर जो रूल है, ओ के बाद व्यंजन हो और उसके बाद ई हो, यानी कि ओ के बाद कोई व्यंजन हो उसके बाद क्या होगा, लास्ट में ई हो, तो ओ का ध्वनि आती है। कैसे, वो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, PHONE। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओ के बाद क्या है, व्यंजन हो, ओ के बाद क्या है, एक
व्यंजन है एन, लास्ट में क्या है ई है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी एक वोवेल्स ओ है उसके बाद बीच में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई वोवेल्स है, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है। तो यहाँ पर ओ है तो ओ का उच्चारण ओ ही होगा, ठीक है। इसीलिए क्या पढ़ते हैं, पी से फा और ओ का उच्चारण ओ कर देते हैं और एन से न। एक बात और भी ध्यान रखना है, लास्ट में जो ई है उसका भी उच्चारण नहीं करना है, तो इसे हम पढ़ते हैं फोन, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए लिखा है एन ओ टी ई, तो उसी प्रकार से सेम रूल यहाँ पर भी लागू होगा। ओ वोवेल्स है, टी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई वोवेल्स है, तो पहले वाले वोवेल्स ओ का उच्चारण होगा ओ, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करेंगे, तो हो गया वोवेल्स यानी कि नोट, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा एम ओ डी ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मोड, क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, ओ का उच्चारण ओ करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करेंगे, हो गया मोड, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए वी ओ टी ई, तो इसे हम पढ़ते हैं वोट, क्या पढ़ते हैं, वोट पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। वोटे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वोट, ठीक है। आर ओ पी ई है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रोप, रोपे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बी ओ एन ई है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बोन, बोने नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, बोन पढ़ना है, ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा 4 नंबर रूल क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिए क्या कहता है, ठीक है। 4 नंबर जो रूल है, ओ डब्ल्यू हो तो ओ का जो ध्वनि आती है ओ होता है, ठीक है। कैसे होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बी ओ डब्ल्यू, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बाऊ नहीं, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ ही करना है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। जब भी ओ डब्ल्यू रहेगा ना तो ओ का उच्चारण ही करना है ओ, और लास्ट वाला जो डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बो, क्या पढ़ते हैं जी, बो, बाऊ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सेम है यहाँ पर एस एल ओ डब्ल्यू, तो एस एल का उच्चारण तो हम स्लो कर दिए, ओ का उच्चारण ओ कर दिए, लास्ट वाला डब्ल्यू का उच्चारण किए नहीं किए, तो इसे हम क्या पढ़ना है, इसे हम पढ़ते हैं स्लो, क्या पढ़ते हैं जी, स्लो पढ़ते हैं, स्लाव नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाई ई डबल एल एल ओ डब्ल्यू, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एलो, क्या पढ़ते हैं जी, येलो, ठीक है। येलो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, येलो पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी जी है ओ का उच्चारण ओ हो रहा है लेकिन डब्ल्यू का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा है एस एन ओ डब्ल्यू, तो एस एन का उच्चारण क्या कर दें, स्नो, ओ डब्ल्यू का ओ, तो हो गया स्नो, ठीक है। यानी कि ओ का डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। उसी प्रकार से पी और पी हो जाएगा पी आई से पी, और एल का ल हो जाएगा डबल एल का, और ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ, तो हो गया पिलो, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स को जान गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल, हमारा 5वां नंबर रूल जो है क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो है वर्ड है गोल्डन वाला है, ठीक है। कैसे, देखिए ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कैसे पढ़ना है वो देखिए, ये सबको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में जो है ना बहुत सारे अपवाद होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसका रूल क्या है। जैसे मैं यहाँ पर है ओ एन, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं, यानी कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा और पहले ओ रहेगा, ठीक है ना, तो उसका उच्चारण ओ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ओ एन है तो ऑन पढ़ दिए, ये रूल आपको ध्यान रखना है, ओके। जैसे मैं यहाँ पर ओ यू है तो इसे आउ कर देना है, जब भी ओ के साथ यू आ जाएगा तो उसका उच्चारण कर देना है आउ। जैसे मैं यहाँ पर आउ हो गया, टी सेटा तो हो गया आउट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ओ एफ है, तो इसे हम क्या पढ़ दिए, ऑफ, यहाँ पर भी 2 लेटर का वर्ड है, पहले ओ है तो उसका क्या कर दिए ओ, आई एफ से फत हो गया ऑफ। अब नेक्स्ट टाइम हमारा ऑयल, देखिए पहले ओ आई एल, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑयल, क्या पढ़ते हैं ये ऑयल, ठीक है, ऑयल पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस सब को याद रखना है, ओ वी ई आर, तो ओ का तो उच्चारण कर दिए ओ, और वी का व, और ई आर का अर्थ हो गया ओवर। उसी प्रकार से ओ वी ई एन से हो जाएगा अन, तो हो गया ओवन, ठीक है। ओवन नहीं, ओवन पढ़ना है। नेक्स्ट है ओ पी ई एन, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओपन, क्या पढ़ते हैं जी, ओपन पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ओ एक्स है तो यहाँ पर भी 2 लेटर का वर्ड है तो क्या हो गया, औचन हो गया, और एक्स का कसरत हो गया ऑक्स। ओ आर एल तो हो गया ओरल, ठीक है। यहाँ पर ओ छूट गया है तो ओ यू सी एस होता है आउट्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि जैसे में ओ से स्टार्ट रहने वाले वर्ड को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। लास्ट वाला रूल हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा। ये समझ गए तो उसके बाद आपको छुट्टी होने वाली है। तो देखो 6 रूल क्या है, वर्ड्स के अंत में ओ आर रहे या ओ एन हो तो अ की ध्वनि होती है। वर्ड्स के लास्ट में अगर ओ आर रहेगा या ओ एन रहेगा तो क्या होगा, अ की ध्वनि आएगा। जैसे हम यहाँ पर टी यू टी ओ आर, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्यूटर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ट्यूटर। जैसे हम यहाँ पर ओ आर है तो उसका उच्चारण क्या हो गया, अर हो गया, ठीक है। यानी कि अ हो गया, ओ का उच्चारण अ हो गया, आर से तरह होता ही है, ठीक है। तो हो गया ट्यूटर, ठीक है।
अब लिखा UNION, तो इसे हम पढ़ते हैं यूनियन, यानी कि ओ का वचन यहाँ पर भी अ हो रहा है, ठीक है। तो यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं वॉरियर, क्या पढ़ते हैं जी, वॉरियर, यहाँ पर भी ओ का वचन अ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टेलर, तो ओ का वचन यहाँ पर भी अ हो रहा है, इसीलिए टेलर पढ़ते हैं, टेलोर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ पर भी अर हो रहा है, इंस्पेक्टर पढ़ते हैं, इंस्पेक्टर पढ़ते हैं, इंस्पेक्टोर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओ का वचन अ हो रहा है। उसी तरीके से इसे पढ़ते हैं लेसन, क्या पढ़ते हैं जी, लेसन, लेसन मतलब पाठ होता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आसान तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।